नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रूरल इंडिया में। आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2023 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक सेंटेंस दिया गया था जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, ये जो स्पेस था इसमें भरना था। जैसे सेंटेंस था, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव अ, उसके बाद डैश, इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग हेल्थ बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, इम्पैक्ट मतलब यहाँ पर है प्रभाव। तो उसके बचपन में ही जो है गहरा प्रभाव पड़ा था उसके ब्रेन पर, ब्रेन के डेवलपमेंट पर, जिसने अफेक्टिंग कर दिया क्या, लर्निंग सीखना, हेल्थ पर भी प्रभाव डाला, बिहेवियर पर, और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम पर भी प्रभाव डाला। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोफाउंड। यहाँ पर परफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण होता है, और सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर। जो ये प्रोफाउंड का एंटोनिम्स हो जाएगा ये सुपरफिशियल। और बेसिक का मतलब तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रोफाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का सिनोनिम आपको बताना था। पहला चीज दिया था ब्रिटल, ब्रिटल ही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, ये ब्रिटल। और उसके बाद आया था अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड का मतलब होता है आपका अस्त व्यस्त, डिसहेबल्ड, ये इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा डिसहेबल्ड, जिसका मतलब होता है अस्त व्यस्त। और इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा अनटाइडी। तो अनकेम्प्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है, तो उसे हम कहेंगे डिसहेबल्ड या फिर अनटाइडी। उसके बाद अगर हम स्टर्डी का मतलब देखें तो स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट दोस्तों, होता है स्ट्रिक्ट मतलब कठोर। और फिर यहाँ पर इंटेंस का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दोस्तों तीव्र, तीव्र होता है। हम इसको कह सकते हैं ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल, यानी जो आसानी से टूट जाए, बहुत ही हम उसे भंगुर कहते हैं दोस्तों, भंगुर कहते हैं। तो सही ऑप्शन ब्रिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या था, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड। यानी ये इडियम्स पूछा गया था दोस्तों। इडियम बहुत सारे एमटीएस में पूछे जाते हैं। हिट्स द नेल ऑन द हेड का इडियम बताना था, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, डज समथिंग राइट। हिट्स द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है बिल्कुल सही बात कहना या करना, यानी ठीक ठीक करना। तो डज समथिंग राइट, कोई चीज़ सही सही करना या फिर कुछ सही सही कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आया था, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। एरर ढूंढना था। तो देखिए यहाँ सेंटेंस दिया गया था, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हरीश टोल्ड मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है पास्ट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का भी पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर दैट गौरव विल, ये फ्यूचर में ही दिया गया, इसको पास्ट में नहीं दिया गया, इसलिए ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, दैट गौरव विल। तो इसकी जगह पर इस पे हम क्या क्या आंसर करेंगे,
तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा, दैट गौरव विल। ये आपका गलत है। यहाँ पर विल की जगह क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। जो है वुड होता तो ये पास्ट में चला हो जाता। तो यहाँ सही ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी ऐसा वर्ड जो इनकरेक्ट है। तो कौन सा दोस्तों इसमें इनकरेक्ट है, जैसे पढ़ो यहाँ पर, द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट एक्सपेक्टेड द क्राइम सीन स्टडी। अब इसमें ये सब देखिए क्राइम दिया है, क्राइम का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। ये जो है ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। क्राइम का स्पेलिंग होता है सी से और यहाँ पर के से दे दिया गया था, जो आपका गलत होगा। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। डिटेक्टिव का मतलब दोस्तों क्या होता है, जासूस। और एजेंट और स्टडी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या था सेंटेंस, इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसका। इराक वाज गवर्नड बाय ऑटोक्रेसी। यहाँ पर देखा जाए तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था कि इराक में जो है ऑटोक्रेसी है वन जो है सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। जब सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट थे तो इराक में क्या था, ऑटोक्रेसी था। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, द कॉमन पीपल, ये नहीं होगा। द वेल्थ क्लास, ये भी नहीं होगा। वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, यानी एक आदमी जिसके हाथ में पूरा पावर हो, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा एक तंत्र। ऑटो का मतलब दोस्तों, ऑटो का मतलब होता है एक, सिंगल, और क्रेसी का मतलब दोस्तों होता है शासन। क्रेसी या आर्की कभी आ जाए तो इसका मतलब होता है शासन से, शासन व्यवस्था से। ऑटो का मतलब एक और क्रेसी का मतलब शासन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, एक आदमी जिसके हाथ में सारा पावर हो, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। बैलाड एक सॉन्ग होता है दोस्तों, एक सॉन्ग होता है जो स्टोरी टाइप में गाया जाता है। उसके बाद दिया था बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभदायक या लाभ। और फिर दिया था रैम्पैंट। रैम्पैंट का मतलब दोस्तों होता है अनियंत्रित। रैम्पैंट का मतलब होता है अनियंत्रित, जो नियंत्रित ना हो। इसका सिनोनिम्स हम अगर देखें तो हो जाएगा दोस्तों, जो इसका सिनोनिम्स है वो हो जाएगा फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग इसका सिनोनिम्स बन जाता है। और फिर दिया था टेस्टिमोनियल। दोस्तों ये टेस्टिमोनियल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही इसकी स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दी गई है, गलत दी गई है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा पत्र। क्या होता है, प्रशंसा पत्र। ये वाली स्पेलिंग आपकी जो है सही होती है टेस्टिमोनियल की, और ये आपकी इनकरेक्ट है, इसलिए यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम बताना था एडमायर का। ही वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम। तो यहाँ एडमायर का एंटोनिम बताना है। एडमायर का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना, तो इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा बताना है। अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, तो डिस्पाइज इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, और सक्सीडेड का मतलब होता है सफल होना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डिस्पाइज्ड हो जाएगा, जिसका मतलब होता है घृणा करना, यानी इसका उल्टा हो गया। एक
एडमायर का मतलब प्रशंसा करना और डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इडियम बहुत सारे पूछे गए थे, तो इडियम पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो दिया था द कंपनी वाज ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब दोस्तों क्या होता है बताना है। ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कंपटीटर्स। दूसरा दिया था इन अ सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। फिर दिया था इन अ प्रीकैरियस और रिस्की सिचुएशन। यही आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इन अ प्रीकैरियस और अ रिस्की सिचुएशन। ये दिया था फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, इन अ प्रीकैरियस और रिस्की सिचुएशन। ऑन थिन आइस का मतलब होता है जो है बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होना, संकटपूर्ण स्थिति में, संकटपूर्ण स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से इडियम दिया गया, 2 इडियम अभी देख चुके हैं, तीसरा इडियम ये देखो यहाँ पर आपको मिल गया। कप ऑफ टी का मतलब बताना है। अ कप ब्रिमिंग विद टी आपका गलत होगा। समथिंग वन लाइक एक्सेल्स इन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, समथिंग वन लाइक्स एक्सेल्स इन। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, कप ऑफ टी का मतलब होता है कि कोई चीज़, समथिंग कोई चीज़ है, वन लाइक्स कोई पसंद करता है, किसी चीज़ को कोई पसंद करता है बहुत ज़्यादा। और एक्सेल्स मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना। एक्सेल्स इन का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना। तो कोई आदमी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहता है और वह उसमें बहुत निपुण है, तो उसे हम बोलते हैं कप ऑफ टी। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। अब दोस्तों फिर से एक इडियम आ गया, यानी यहाँ पर 4 इडियम्स आ चुके हैं। इस शिफ्ट में देखिए दोस्तों 4 इडियम्स आ चुके हैं। सेंटेंस क्या है, द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नॉन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफन। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, ये जो है आपका इडियम्स आया था, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टू अर्ज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यही आपका इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेक वन साउंड डेस्टिनी आपका गलत होगा। टू प्ले रिस्की गेम्स भी गलत है। टू अलाउ अदर्स टू राइज भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वाद विवाद के लिए विरोधी भूमिका निभाना। वाद विवाद के लिए विरोधी भूमिका निभाना, इसका मतलब होता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इस सेंटेंस में एरर ढूंढना था। परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। अब इसमें दोस्तों क्या गलत है, क्या परहैप्स गलत है, तो परहैप्स में कोई गलती नहीं दिख रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। माई फैमिली विजिट, अब देखिए माई फैमिली जो है एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का यूज हम जो है सिंगुलर में करते हैं, हमेशा सिंगुलर में करते हैं। कलेक्टिव नाउन का जो है हम यूज जो है प्लूरल में भी करते हैं, लेकिन जब वहाँ डिवाइडेशन की बात हो, बांटने की बात हो, तो हम उसे प्लूरल में करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पर विजिट की जगह पर विजिट्स होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर विजिट्स होना चाहिए था, यस लगना चाहिए था, क्योंकि हम इसे सिंगुलर जो है मानेंगे। तो आपका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, माई फैमिली विजिट्स। अगर यहाँ यस जोड़ दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिटी
identify the segment that contains a grammatical error। अब इस सेंटेंस दिया था और इसमें करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढना था। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक द इंग्लिश वेल। तो अमेरिका में ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा आपका दोस्तों? यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा द इंग्लिश वेल। दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज के पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते, भले वो हिंदी हो या कुछ भी हो। हिंदी नहीं कहेंगे, द इंग्लिश नहीं कहेंगे, द फ्रेंच नहीं कहेंगे। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ये वाला पार्ट आपका गलत था, क्योंकि द इंग्लिश दिया था, इंग्लिश के पहले द लगा दिया था। अगर हम किसी भाषा के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं तो वो भाषा नहीं रह जाती, उस देश के लोगों की बात हो जाती है। द इंग्लिश से मतलब हो जाएगा कि अंग्रेज लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब इसमें क्या करना था आपको? वन वर्ड बताना था। तो सेंटेंस दिया है, ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। यानी ये यहाँ पर देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। दोस्तों, ये आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। अब इसमें दोस्तों बायोलॉजी में दोस्तों हम जो है लाइफ का अध्ययन करते हैं, यानी बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जहाँ पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। एन अर्ली फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री से संबंधित है। एल्केमी, जहाँ पर हम रसायन विद्या सीखते हैं, यानी हम जो है फार्मूला के हिसाब से जो है रसायन विज्ञान में जो है कैसे क्या बनता है उसको सीखते हैं। और इसमें जो है कंफ्यूज करने वाला एक वर्ड था एटिमोलॉजी, यानी इंटोमोलॉजी की तरह ही एटिमोलॉजी है, लेकिन एटिमोलॉजी का मतलब दोस्तों कुछ और होता है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड, यानी शब्द उत्पत्ति विज्ञान। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द उत्पत्ति विज्ञान। इसमें हम जो है कौन सा शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बना है उसका अध्ययन करते हैं, एटिमोलॉजी। लेकिन एंटोमोलॉजी में क्या होता है कि हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं, कीड़ों का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें ब्लैंक में भरना था, आवर्स इज हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? भरना है द मोस्ट बिगेस्ट। कभी भी द मोस्ट बिगेस्ट दोनों डिग्री एक साथ नहीं आती, दो डिग्री एक साथ नहीं आती। इसमें बिगेस्ट भी दिया है और मोस्ट भी दिया है, जो गलत होगा क्योंकि दो डिग्री साथ में नहीं आ सकती। फिर दिया है द बिगर। बिगर एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द आर्टिकल नहीं आता कभी, तो ये भी आपका गलत होगा। द बिगेस्ट, ये आपका सही हो जाएगा, द बिगेस्ट। और इसको देख लें तो द मोर बिगर, इसमें भी डबल डिग्री दिया है, एक तो मोर दिया दूसरा बिगर, ये भी गलत होगा। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा द बिगेस्ट। आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन आवर एरिया। सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना था सेंटेंस में। सेंटेंस क्या था? विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक। ये वाला एक हिसाब से एडियम्स की तरह काम कर रहा है, थ्रो स्टिल फर्दर बैक इनटू बर्बरिज्म। बर्बरिज्म का मतलब होता है क्रूरता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है इसको इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर एक होता है फार्दर, एक होता है दोस्तों फार्दर, और एक होता है फर्दर।
ठीक है, एक होता है फर्दर। इसका यूज हम जो है कहाँ पर करते हैं और इसका यूज कहाँ पर करते हैं? तो फर्दर का यूज करते हैं जब इसके बाद कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करी गई हो। और इसमें देखा जाए तो बर्बरिज्म, क्रूरता, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसी की बात की गई है, तो इस फर्दर की जगह पर क्या आना चाहिए था? ये वाला फर्दर आना चाहिए था। इस वाले फर्दर का मतलब होता है हम जब दूरी बताते हैं, कहीं कोई जो है दूरी बताते हैं तो फर्दर का प्रयोग करते हैं। और दूरी के लिए, ज़्यादा के लिए जो है फर्दर इसका भी यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। और यहाँ पर जो है बर्बरिज्म क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर फर्दर आना चाहिए। तो देखते हैं फर्दर किस में है। स्टिल अ लिटिल फर्दर इनटू बर्बरिज्म, ये आपका गलत होगा। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत होगा, ये इम्प्रूवमेंट करना है। स्टिल फर्दर बैक इनटू बर्बरिज्म, ये क्या ये आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों स्टिल फर्दर बैक इनटू बर्बरिज्म, और फिर दिया है स्टिल फर्दर बैक फॉर बर्बरिज्म, तो आपका जो है सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्टिल फर्दर बैक इनटू बर्बरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर दी गई थी, देखिए। प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। इसमें आपको बताना था कहाँ पर एरर है। तो इसमें एरर आपका है, प्लीज़ में कोई एरर नहीं है, डिड नॉट वर्क में कोई एरर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। हाउ दिस प्लान में भी कोई एरर नहीं है, इनमें एरर नहीं है। एरर किस में है? ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लेन मी, यहाँ पर एरर दी गई है। दोस्तों एक्सप्लेन के बाद, कभी भी एक्सप्लेन के बाद हम जो है अगर ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो टू का भी प्रयोग करते हैं। एक्सप्लेन टू मी होना चाहिए था यहाँ पर, एक्सप्लेन टू मी, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन मी दिया था, तो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ होना चाहिए था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन टू मी, एक्सप्लेन मी, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों एरर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एरर और इडियम्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा। दिया था सेंटेंस शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट, इम्प्रेसिंग एवरीवन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसने जो है परफॉर्म किया डांस रूटीन को परफेक्ट, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? परफेक्ट की जगह पर। यहाँ पर पूछा है कौन सा गलत है, तो इम्प्रेसिंग एवरीवन आपका गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी परफॉर्म्ड, ये भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नहीं होगा। द डांस रूटीन भी गलत नहीं है। यहाँ पर परफेक्ट जो वर्ड आया है ये गलत है। यहाँ परफेक्ट की जगह पर दोस्तों जो है, परफेक्ट की जगह पर यहाँ पर आना चाहिए था परफेक्टली, यानी यहाँ एडवर्ब का यूज होना चाहिए था, एडवर्ब का, क्योंकि एडवर्ब ही जो है क्रिया की विशेषता बताता है। तो परफॉर्म की जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब बताएगा, इसलिए परफेक्ट यहाँ पर गलत है। तो सही ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्टली यहाँ पर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, और फिर दिया यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया था? बटरफ्लाई वाज अट्रैक्टेड टूवर्ड द ब्राइट फ्लावर्स। बटरफ्लाई वाज अट्रैक्टेड टूवर्ड द ब्राइट फ्लावर्स। यहाँ पर एंटोनिम बताना था, किसका बताना था? तो अट्रैक्टेड का बताना था। अट्रैक्टेड का जो है एंटोनिम बताना, यानी उल्टा बताना। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित कर लेना। सेकंड आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। फिर दिया रीअक्यूड, रीअक्यूड का मतलब होता है पुनः घटित होना। रीअक्यूड का मतलब होता है फिर से होना या पुनः घटित होना। फिर रिपल्स दिया था, रिपल्स का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। तो यहाँ पर दिया था आकर्षित करना, यहाँ पर है घृणित, एकदम घृणित।
तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रिपल्ड। अट्रैक्टेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपल्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना था कौन सा शब्द जो है वो गलत है। यहाँ पर पहला दिया था रिम। रिम का स्पेलिंग आपका सही है, जिसका मतलब होता है लय और ताल, लय और ताल। अगला दिया था रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? दोस्तों रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, यानी एप्रोप्रिएट। इसका सिनोनिम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है सही है, रेलिवेंट की स्पेलिंग सही है। फिर नेक्स्ट दिया है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो है सक्सेसफुल की स्पेलिंग होनी चाहिए थी SUCC और ESS और फिर FUL, यानी यहाँ पर S जो डबल होती है उसकी जगह पर एक ही S दिया था यहाँ पर। तो यही आपका करेक्ट जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्यू का मतलब होता है दोस्तों लाइन। क्यू का मतलब होता है लाइन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। फिंगरप्रिंट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ। फिंगरप्रिंट जो लिया जाता है वो एक तरीका है, किसका तरीका है? तो किसका तरीका है, किस चीज़ का मेथड है? तो आइडेंटिफिकेशन का मेथड है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। यानी हम फिंगरप्रिंट से क्या करते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं, मतलब पहचानते हैं। ठीक है, तो आपका सही इसमें ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आगे जो है फिल इन द ब्लैंक भरना है। यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रीज फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न साउंड ऑन द फिंगरप्रिंट्स। नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर क्या भरना है आगे दो में? तो यहाँ पर आपका अरेंजमेंट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 3 में भरना है आपको इनफालिबल का मतलब होता है अचूक, अचूक जो चूके ना, अचूक। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम जो है सही जो है पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या भरना है? तो आगे भरना है सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट। जो है ये जो सिस्टम होता है ये क्या होता है? ये फिंगर प्रिंटिंग करना क्या मैनुअली होता है? नहीं, डिजिटली। हाँ, डिजिटली होता है, हम लोग डिजिटली जो है फिंगर प्रिंट करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन इसमें डिजिटली हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा अब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ प्रेजेंस और आइडेंटिफाई अ पर्सन। यानी अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से ये प्रूफ कर देता है ऑफ आइडेंटिफाई अ पर्सन, एक आदमी के पहचानने को जो है अब्सोल्यूट आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ना उसके बाद करना है। तो दोस्तों ये आपके थे SSC MTS 2023 के शिफ्ट 2 के पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शिफ्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे।